हमारे आसपास एक ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों यहाँ से टिकट लेकर हम एंटर करते हैं सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। आज का सफ़र इसलिए भी विशेष होने वाला है क्योंकि रामायण काल में राम द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने के बाद माता सीता ने इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में न केवल निवास किया था बल्कि लव और कुश दोनों का जन्म भी इसी पर हुआ था। यहाँ तक कि माता सीता धरती को फाड़कर भूगर्भ में भी समा गई थी। वह स्थल भी इसी अभयारण्य में स्थित है। वन बाय वन हम इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपसे एक गुजारिश है कि इस सफर में आप अंत तक हमारे साथ सफर करें ताकि इस अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता, पौराणिक मान्यता और धार्मिक आस्था से आप भली भांति परिचित हो सके। पहला स्थान आता है दोस्तों बागी बावड़ी। इसमें एक तरफ 2 बावड़ियां हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर। भगवान राम द्वारा सीता माता का परित्याग करने पर लक्ष्मण जब माता सीता को वन में छोड़ने जाते हैं तब माता सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इन बावड़ियों का पानी लोग प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। बागी बावड़ी को पार करने के बाद सफ़र को और मज़ेदार बनाने के लिए हम चलते हैं आगे की ओर, जहां मिलने वाली है हमको गरम जलधारा और ठंडी जलधारा। दोस्तों आज सुबह अच्छी खासी बारिश हो गई थी, इस वजह से मौसम तो काफ़ी सुहाना हो गया है, पर रास्ते थोड़े पेचीदा हो गए हैं। गरम जलधारा का पानी बाकी पानी से तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म है। गरम जलधारा का पानी थोड़ा सा शांत है और सबसे स्वच्छ पानी भी यही है। बहता हुआ स्वच्छ पानी, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दोनों तरफ पहाड़ इस जंगल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ठंडी जलधारा के पास में जाखम नदी पर स्टॉप डैम बनाया गया है। जाखम नदी इन रास्तों को कई बार काटती है। कभी कभी तो ये नदी हमारे साथ साथ भी चलती है, जो हमें सफ़र में आगे देखने को मिलता है। जाखम नदी के इस स्टॉप डैम पर नहाने के लिए बहुत साफ पानी मिलता है, जहां पर कई लोग नहाते भी हैं। अगर आप भी इस अभयारण्य में आते हैं तो यहाँ के पानी में नहाना मत भूलना, क्योंकि ये पानी चट्टानों से होकर आता है, जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। वैसे तो यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव, स्तनधारी, उभयचर और पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं, लेकिन उड़न गिलहरी और चौसिंगा हिरण इस अभयारण्य की विशेषताओं को और बढ़ा देते हैं। यहाँ से आगे चलकर हम पहुँच जाते हैं 12 बीघा बरगद। ऐसा कहा जाता है कि ये बरगद का पेड़ 12 बीघा में फैला हुआ है। इसका मुख्य तना तो समय के साथ नष्ट हो चुका है, लेकिन इस बरगद का फैलाव 12 बीघा भूभाग में है और लव और कुश की क्रीड़ा स्थली भी रहा है। 12 बीघा बरगद को पार कर हम पहुंचते हैं सीता माता नदी। सीता माता नदी के ऊपर कई पुल बनाए गए हैं और इसको पार करने के बाद सीता माता नदी हमारे साथ साथ चलती है। सीता माता नदी को पार करने के बाद इस अभयारण्य के सबसे खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेकर अंततः हम पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर। त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्री राम द्वारा छोड़ा गया घोड़ा लवकुश ने यहीं पकड़ा और अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को भी यहीं परास्त किया था। हनुमान मंदिर वो स्थान है जिससे आगे का सफ़र हमें पैदल ही पूरा करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी हमारी तरह आगे का सफ़र तय करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे।
हनुमान मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक फटा हुआ पहाड़ दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि ये फटा हुआ पहाड़ पहले एक ही था। सीता माता इसी पहाड़ को फाड़कर भूगर्भ में समा गई थी। इस कारण इसे सीता कुंड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस विशालकाय पहाड़ को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। दोनों तरफ पहाड़, बीच में सकरा सा रास्ता और रास्ते के नीचे बहता हुआ पानी। गाड़ी से उतरकर इस अद्वितीय नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ना सपने में स्वर्ग आने जैसा प्रतीत हो रहा था। शाम के 5 बजने को थे। बारिश भी शुरू हो गई थी। सुहाना सा सफ़र और ऊपर से बारिश हमारे अंतर्मन को अभिभूत कर रही थी। लेकिन खड़ी चढ़ाई पर इन साधारण से रास्तों से होकर जाने का सोचकर मन विचलित भी हो रहा था। पर निकट भविष्य की चिंता की चिता को जलाकर अप्रत्याशित रास्तों पर हम चल पड़ते हैं। कड़कड़ाती बिजली, तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट हमारे मन की घबराहट को उत्तेजित कर रही थी। शाम का वक्त हो चला था। बाकी सभी लोग भी जा चुके थे। इस डर से हमारे पैर भी थोड़ा तेजी से हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़े थे। अंततः मार्ग की सभी मुश्किलों को पार कर हमें अपनी मंजिल सामने दिख रही थी। दृश्य कुछ इस प्रकार से था, मानो सामने दिख रही कुछ सीढ़ियाँ उस फटे हुए पहाड़ के एक सिरे को मिलाने का काम कर रही हो। दोनों पहाड़ कुछ ऊंचाई पर मानो मिलने वाले हो। माता सीता का छोटा सा मंदिर और उनकी अनुपम प्रतिमा के दर्शन करते ही बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और हम उसी रास्ते से लौटने लगते हैं। हमारे आसपास इस वीरान जंगल में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो बिना देर किए हमने पीने का पानी की जगह देखी और खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, हमने तो आज के सफ़र में काफ़ी इन्जॉय किया। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ इस एडवेंचरस टूर को इन्जॉय किया होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए सब्सक्राइब करें थ्रिल विद नील चैनल को। मिलते हैं एक नए थ्रिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।